वैराग्याभ्यन्तर्निरोधः तत्र स्थितौ यत्नोऽभ्यासः स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः। द्रष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम् द्रष्टानुश्रविकविषयवितृष्णस्य वशीकारसंज्ञा वैराग्यम्। हम रामायण की, महाभारत की कथा सुनते हैं। भारत भर में और दुनिया में भी राम और कृष्ण की कथा बहुत ही प्रसिद्ध है और लोग चाहते भी हैं। राम, लक्ष्मण और सीता माता 14 साल के लिए वनवास में निकल जाते हैं और जब वनवास में है तो बहुत बार अलग अलग प्रसंगों का सामना उन्होंने किया है। संघर्ष है, खाने पीने से लेकर के, रहने से लेकर के वनवास में संघर्ष ही होता है। घर में भी संघर्ष होता है, लेकिन जंगल में ज्यादा संघर्ष होता है। उसमें भी वे तीनों तरुण हैं। अभी अभी शादी हुई है और राजा बनने का समय और वनवास मिल गया। एक दिन क्या हुआ, राम किसी काम के लिए निकल गए बाहर, तो आते आते दिन भर नहीं आए, शाम हो गई। शाम होने के समय वो आ गए और लक्ष्मण को पूछते हैं। लक्ष्मण और सीता अकेली है। लक्ष्मण तरुण है, सीता माता भी तरुण है। दोनों दिखने में अच्छे हैं, पराक्रमी है, ऊर्जावान है और एकांत है, जंगल में है। उनको कोई देखने वाला नहीं है। राम और लक्ष्मण में, सीता में संवाद होता है और संवाद भी बहुत ही खुलकर होता है। जो भी मन की बात है वो बता देते, पूछ लेते हैं और एक दूसरे को बताते भी है। तो राम ने पूछा, पुष्पम दृष्ट्वा फलम दृष्ट्वा दृष्ट्वा स्त्रीणाम च यौवनम। फूल देखकर और फल देखकर, स्त्रियों का यौवन देखकर, त्रीणि रूपानि दृष्टैव कश्चनो चलते मनः। ये तीनों रूपों को देखकर किसका मन चलित नहीं होता। यानी राम का ऐसा कहना था कि तेरा भी चलित हुआ होगा, मन में तो आया होगा, क्योंकि दोनों अकेले हैं, दोनों तरुण हैं और इंद्रियों में, मन में ये विषय आना ये मनुष्य के लिए स्वाभाविक है। कश्चनो चलते मना, किसका मन चलित नहीं होता है। तो लक्ष्मण वो उत्तर देते हैं, मनोधावती सर्वत्र। वो छिपाते नहीं है, मन सभी ओर भटकता है। मदोन्मत्त गजेंद्रवत, जो उन्मत्त ऐसे हाथी की तरह वो भटकता है इधर उधर। मन उन्मत्त है, वो भटकता भी है, मेरा भी भटकता है।
ऐसा भी वो कहना चाहते होंगे। ज्ञानांकुश समाबुद्धि, जिसके पास सही विचार करने की शक्ति है, बुद्धि है। ज्ञानांकुश समाबुद्धि तस्य नो चलते मनः, उसका मन चलित नहीं होता है। मन इधर उधर भटकेगा, लेकिन बुद्धि का अंकुश, बुद्धि का कंट्रोल मन पर होना चाहिए। और ज्ञान से बुद्धि पर ये कंट्रोल, मन पर ये कंट्रोल बुद्धि कहा जाता है। यानी ज्ञान से आता है। ज्ञान क्या है? सही विचार करने की शक्ति है। मन में विचार भी आया तो भी मैं कौन से कुल में निर्माण हुआ, मेरी मां कौन है, बाप कौन है, मेरा जीवन का ध्येय क्या है, ये बुद्धि विचार करती है। और अपने इंद्रियों को, शरीर को कब्जे में रखती है। तो उसका मन चलित नहीं होता है, जिसके मन पर बुद्धि का, ज्ञान युक्त बुद्धि का कंट्रोल है। बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चित्त सततम भव, बुद्धि योग का उपयोग करते हुए मेरे में चित्त तू रख दे, ऐसे कृष्ण कहते हैं श्रीमद् भगवद गीता में। बुद्धि का वही तो उपयोग है। मनुष्य करके बुद्धि का उपयोग अगर नहीं करेंगे तो हम मनुष्य के बजाय प्राणी या तो पशु ही योग्य है कहना। पशु पश्यति इति, पशु केवल इंद्रियों से देखता है, केवल इंद्रियों के स्तर पर रहता है, वो पशु ही है। वो मानव के रूप में केवल दिखता है, लेकिन पशु है जो केवल देखता है। दूसरा एक प्रश्न पूछा, अग्निकुंड समा नारी, नारी अग्निकुंड के समान है। घृतकुंड समपुमान, ये जो पुरुष है वह घी के डब्बे के बराबर है। घी का कुंड है, घी यानी वह मक्खन से बनता है। और दोनों अगर पास में आ जाए, घी और अग्नि पास में आ जाए तो क्या होगा? जल जाएगा, वो एक रूप हो जाते हैं। घी अग्नि का आकार ले लेता है, घी पिघल जाता है। अग्निकुंड समा नारी घृतकुंड समपुमान, पार्श्वे स्थिता सुंदरी चेत कश्यनो चलते मनः। अगर कोई सुंदरी पास में बैठी है तो किसका मन चलित नहीं होगा? राम पूछते हैं लक्ष्मण को। तो लक्ष्मण उत्तर देते हैं, पिता यस्य शुचिर्भूतः, जिसका पिता शुचिर्भूत है, पवित्र है, शुद्ध मन का है। कवि कुलगुरु कालिदास रघुवंश में कहते हैं, सोहमा जन्म शुद्धा नाम, जन्म शुद्धा नाम। जो भी रघुकुल कैसा है, इक्ष्वाकु कुल कैसा है, सूर्य का कुल माना जाता है, वो सोहमा जन्म शुद्धा नाम, आजन्म शुद्ध, जन्म से लेकर के अभी तक उनके माता पिताओं ने गलत विचार नहीं किया, अपने जीवन में शुद्धता रखी, उसको संभालने का प्रामाणिक प्रयास किया। ये सोहमा जन्म शुद्धा नाम, ऐसे रघुकुल के लोग हैं। पूरी परंपरा है। माता यस्य शुचिर्भूतो पिता यस्य पतिव्रतः, जिसकी माता यस्य पतिव्रता, जिसकी माता पतिव्रता है। ताभ्याम उभाभ्याम संभूतः, दोनों से जो निर्माण हुआ ऐसा पुत्र है। तस्य नो चलते मनः, उसका मन चलित नहीं होता है। यानी माता पिता से लेकर ये शुद्धि आई है, ये विचार आया है, ये बहुत बड़ी बात है।
मातृवान पितृवान आचार्यवान पुरुषो वेद। हमें ये बातें कब समझ में आ जाएंगी? हमारी माता पिता अगर शुद्ध है, उनको वेद या तो विचार अच्छी तरह से समझ में आते हैं, संस्कारों का सिंचन करते हैं, आचार्य करते हैं, तो हमारे ऊपर संस्कार आ जाते हैं, उन्हीं को वेद समझ में आते हैं। ऐसे जिनके माता पिता शुद्ध है, उनसे निर्माण हुआ पुत्र संतान, उसका मन चलित नहीं होता है। राम नमस्कार करते लक्ष्मण को, हे लक्ष्मण महाप्राज्ञ, हे महाविद्वान लक्ष्मण। सुमित्रायाश्च नंदन, हे सुमित्रा के नंदन, सुमित्रा के पुत्र। सुमित्रा कैसी है? सुमित्रा जब लक्ष्मण को जंगल जाने की वो आज्ञा लेता है यानी नमस्कार करने के लिए आता है। आज्ञा दे न दे उसके मन में तो कुछ नहीं था, मुझे बस राम के पास रहना है, राम के साथ जाना, ये तो लक्ष्मण के मन में था। तो लक्ष्मण क्या करता है? नमस्कार करने के लिए आता है, उसको जाना ही है। और सुमित्रा भी बड़े दिल से वो कहती है, क्या कहती है? रामम दशरथम विद्धि, तू राम को दशरथ मान, माम विद्धि जनकात्मजाम। जनकात्मजा यानी सीता को क्या मान तू? मुझे मान, मैं तेरी माता हूं, मैं सुमित्रा हूं, और तेरी माता बोल रही है कि सीता माता को मेरी जगह पर मान, यानी मां मान तेरी। अयोध्या मटवीम विद्धि, जो अटवी यानी जंगल है ना, वन, उसको तो अयोध्या मान। यही तेरी अयोध्या, जिधर राम है उधर अयोध्या है। अयोध्या मटवीम विद्धि, गच्छतात यथा सुखम, तू सुख से जा। ऐसी है सुमित्रा। उसने दृष्टि दे दी, कैसे देखना है, हमारी दृष्टि कैसे होनी चाहिए? मातृवत सर्वभूतेषु, मातृवत सर्व मातेषु, यः पश्यति सपश्यति। जो इस दृष्टि से देखता है उसके लिए कोई डर नहीं होता, उसके लिए कोई विकार खींचेगा ऐसी बात नहीं होती। उसकी दृष्टि ऐसी है, वो बुद्धि से विचार करते हुए अपनी एक एक कृति करता है। बहुत सारों को कृति करने के बाद पता चलता है ये क्या हो गया। उसका मन, उसका अंतःकरण उसके कंट्रोल में नहीं रहता, उसका चित्त भटक जाता है, क्योंकि उसकी दृष्टि गलत है। हम अगर ऐसी दृष्टि रखेंगे कि मुझे ये जीवन मिला है केवल भोग के लिए मिला है, केवल धन मिलेगा, पैसा मिलेगा, संपत्ति मिलेगी और उससे मैं मौज मजा करूंगा, और ये सृष्टि मौज मजा करने के लिए, ऐसा जो सोचता है वह इंद्रियों के पीछे पागल हो जाता है। और ऐसे जो भौतिकता में पागल हुए लोग, उनके इंद्रियों पर उनका कंट्रोल नहीं रहता। जो अपने मन को, बुद्धि को किधर डाल देता है, वह भगवान में रखता है, वह भक्ति करता है, वह आदर्शों के साथ चिपक जाता है। ऐसा जो है उसके ही इंद्रिय कंट्रोल में आ जाते हैं, नहीं तो भटकते हैं। सामने विकार हेतु सत्य विक्रियंते येषाम न चेतांशिते धीराः। लक्ष्मण किस खून का बना है, किस मिट्टी का बना है, जो 14 साल तक सीता माता के साथ रहा, राम के साथ रहा। जब सीता माता के गहने, सीता माता को हरण कर लिया रावण ने, और सीता ने अपने गहने छोड़ दिए और वो सुग्रीव को मिलते।
सुग्रीव के पास जाकर सुग्रीव दिखाता है कि ये गहने पड़े, ये किसके है? तो राम बोलते हैं कि यही है सीता माता के, सीता के यही गहने हैं। लक्ष्मण को पूछते हैं तू भी देख ले ये किसके गहने हैं? लक्ष्मण बोलता है मैंने पहचाना, जो नुपुर है ना पाँव में, जो नुपुर है, यानी क्या बोलते हैं उसको, जो पाँव में गहना पहनते हैं ना, अलंकार पहनते हैं, वह मैंने पहचाना, क्योंकि मैंने अभी तक ऊपर देखा ही नहीं। ना हम जानामि केयूरे ना हम जानामि कुंडले, मैं केयूर नहीं जानता हूं, कुंडल भी नहीं जानता हूं। कुंडल कान में पहनते। नुपुरे त्वेव जानामि, मैं केवल नुपुर जानता हूं, पाँव में जो पहनते हैं ना अलंकार वो जानता हूं। नित्यम पादाभिवंदनात्, नित्य मैं पाँव का दर्शन करता हूं सीता माता के, माता का दर्शन। जैसे सुमित्रा को देखना है, जो माँ ने बताया, पिता ने बताया, हमेशा दिमाग में है। क्या हमारे दिमाग में रहता है माता पिता क्या बताते, क्या उनकी इच्छा है? तो हम राम के भक्त है, लक्ष्मण के भक्त है, सीता माता के पुजारी है। केवल स्मरण कम से कम करना चाहिए। हमने तो समझो कि कोई देखा नहीं है, देखा हुआ भी आकर्षित कर लेता है, देखा हुआ जो विषय है वो आकर्षित कर लेता है, और जो सुना हुआ विषय भी आकर्षित कर लेता है। कोई कोई वर्णन करते हैं, या तो कोई कहानी बताते, या तो शास्त्रों में बताया हुआ होता है, वह सुनकर या तो विषय को सुनकर जो लालायित हो जाता है वह अस्वस्थ मन वाला बन जाता है, उसका मन विचलित होता है। आज की दुनिया में लक्ष्मण जैसा कैरेक्टर, हनुमान जैसा कैरेक्टर होगा या नहीं होगा, ये विश्वास नहीं बैठता है। क्या ऐसा लक्ष्मण ने एक बार भी चेहरा नहीं देखा सीता माता का? बाद में भी जब जंगल में छोड़ देने की बारी आई, राम ने त्याग किया, बाद में भी राजा होने के बाद, पूरी वनवास के बाद जब आए और गरोदर थी सीता माता, उस समय त्याग किया है राम ने, और लक्ष्मण को ही छोड़ने के लिए बोला। लक्ष्मण को सीता माता बोलती है अभी तो मेरे तरफ देख ले, मुझे पूरा देख ले तू, मैं तो अभी त्यागी जा रही हूं, मेरा चेहरा भी देख ले, पूरा शरीर देख ले, तू मुझे माता मानता है तो देखने में क्या प्रॉब्लम है? लेकिन लक्ष्मण नहीं देखता है, उसकी आंखों में आंसू है। मैं मेरे भाभी को त्याग रहा हूं, और जो भी मर्यादा मुझे संभालनी चाहिए वो मुझे संभालनी ही चाहिए। नहीं देखा, फिर वापस आता है, आंखों में सतत आंसू है, फिर भी नहीं देखा है। कौन सी मिट्टी से बना है ये लक्ष्मण? ऐसे चरित्र, ऐसा रामायण। बोलते कि हुआ ही नहीं, काल्पनिक है। पूजनीय दादाजी बोलते कल्पना भी है तो कितनी महान है, लेकिन ये कल्पना नहीं है। ऐसे चरित्र हुए, ऐसे चरित्र इस भूमि में हुए। ये राम की भूमि है, लक्ष्मण की भूमि है, कृष्ण की भूमि है, हनुमान की भूमि है। और ऐसे चरित्र हुए, उनकी उपासना करना, उनके चरित्र पढ़ना, यही तो हमारे जीवन को दिशा देगा। जो भी देखा हुआ, सुना हुआ, दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णस्य, ये जो देखा हुआ, सुना हुआ विषय के बारे में जिसके मन में कुछ भी आसक्ति नहीं है, लोलुपता नहीं है, उसके पास जो भी वैराग्य आया है वो कौन सा वैराग्य है? वशीकार नाम का वैराग्य। वशीकार यानी पूरा कंट्रोल लेने का जो वैराग्य है, वह वैराग्य, वह वशीकार नाम का वैराग्य है। और ऐसा वैराग्य चाहिए जब हम बड़ा बनना चाहते हैं,
या तो उन्नति करना चाहते हैं हमारे जीवन में, सतत ऊंचाई की ओर जाना चाहते हैं, तो जीवन में वैराग्य चाहिए। जब वैराग्य आता है तो फिर फंसने की आवश्यकता नहीं होती। कोई हमें प्रलोभन देगा और हम फंसेंगे, ऐसा नहीं होगा। जो ऐसा बोलते हैं, कोई कोई बच्चों को लुभा लेते हैं और उनको उठा कर ले जाते हैं, ऐसे कोई बातें करते रहते हैं। लेकिन जो लोभी नहीं होता है, जो प्रलोभन में आता, मुझे चाहिए ही नहीं ना आपका चॉकलेट, कोई देगा और मैं लूंगा फोकट का मुझे चाहिए ही नहीं, तो क्या मुझे लेना ही नहीं है। जो प्रलोभन में नहीं फंसता है वो संकट में भी नहीं फंसता है। शायद दूसरा संकट आ सकता है, लेकिन उससे भी वो डरता नहीं है, क्योंकि उसको प्रलोभन कुछ नहीं करता है। प्रलोभन को ठोकर मारने वाला नचिकेता है, प्रलोभन को ठोकर मारने वाले भगत सिंह है, प्रलोभन को ठोकर मारने वाले शिवाजी महाराज है, तुकाराम महाराज है। तुकाराम महाराज के वहां शिवाजी महाराज जाते नजराना लेकर, कितने सारे अलंकार है, घर में खाने की मुदात है, खाने के लिए कुछ नहीं, फिर भी तुकाराम महाराज बोलते आपको ये धन चाहिए, आपको पूरा राज्य चलाना है, कोई भी भूखा नहीं सोना चाहिए, अच्छा राज्य चलना चाहिए, उसको राज्य को ये धन चाहिए, ये मेरा नहीं है, ये आपका है, आपके लिए रखो। इतने निष्पृह है, जरूरत है, खाने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी नहीं लेता है। ऐसे तुकाराम है, ऐसे संत इस भूमि में हुए। कितने सारे राज्यों को त्याग देने वाला राम हुए, कृष्ण हुए, हनुमान हुए, लक्ष्मण हुए, सीता माता हुई, अहिल्या देवी हुई, लक्ष्मीबाई हुई, अलग अलग स्त्री पुरुष इस भारत देश में हुए। और ये जो वैराग्य, अभ्यास के साथ वैराग्य चाहिए, तब हमारा जीवन अच्छी तरह से ऊंचाई की तरफ बढ़ता है। ऐसा जीवन हमें चाहिए, ऐसे महर्षि पतंजलि चाहते हैं। महर्षि पतंजलि को हर रोज याद करते हैं और उसको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं।